इस वक्त भारत के पड़ोस में नेपाल का बहुत ही भयानक हाल हो रखा है। मतलब सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं वहां पर। अब पीएम इस्तीफा देकर भाग गए, नेता मंत्री सड़क पर मारे पीटे जा रहे हैं, उनके घर जला दिए गए, वहां के सुप्रीम कोर्ट को फूंक दिया गया, मीडिया के ऑफिस जला दिए गए, बैंक लूटे जा रहे हैं, जेल तोड़कर कैदियों को भगाया जा रहा है। मतलब लगभग वही हाल है जैसा बांग्लादेश में हुआ था। एक आंदोलन जो जेन जी युवाओं के नाम पर चला, एक आंदोलन जो करप्शन के विरोध में चला, वो आंदोलन अब अराजकता में डूब चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि नेपाल का फ्यूचर क्या है, नेपाल को लीड कौन करेगा, वहां पर स्टेबिलिटी कैसे आएगी, और यह भारत के लिए, मोदी के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो गया है। ये सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि भारत के पड़ोस में इस तरह की अराजक स्थिति होना, इसे भारत हल्के में नहीं ले सकता। क्योंकि हमने पिछले साल ही बांग्लादेश का हाल देखा था। बांग्लादेश जैसा हूबहू पैटर्न नेपाल में दिखा है। बांग्लादेश में आज किस तरह से भारत विरोधी एजेंडा चल रहा है, ये सब देख चुके हैं। और इसलिए नेपाल में भड़की आग के पीछे यह सवाल सुलग रहा है कि क्या नेपाल के बाद अगला टारगेट भारत है? क्या अगला निशाना भारत का चिकन स्नैक हो सकता है? अगर आप भारत के चिकन स्नैक का मैप देखेंगे तो उसमें एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश है। आप देखिए, ऊपर नेपाल, नीचे बांग्लादेश, और बीच में जो वो पतला सा हिस्सा है वो चिकन स्नैक है। और अब बांग्लादेश में कट्टरपंथी बैठे हैं, नेपाल में बांग्लादेश वाला पैटर्न दिख रहा है, सरकारों को गिरा दिया गया, अराजकता फैल चुकी है। क्या मोदी के नए भारत को टारगेट करने के लिए अब चिकन स्नैक निशाने पर आ सकता है? क्या कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है जो नेपाल में हो रहा है? नेपाल में भड़की आग से भारत के चिकन स्नैक को क्या खतरा हो सकता है? भारत के चिकन स्नैक की बातें क्यों हो रही हैं? भारत ने क्या तैयारी की है? सब आपको बताऊंगा। नेपाल में ताजा हालात की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। नेपाल में ओली सरकार के गिरने के बाद अब आगे क्या होगा यह भी बताऊंगा। पहले नेपाल में आज दूसरे दिन जो बवाल मचा उसकी तस्वीरें देखिए, जो पहले दिन से भी ज्यादा भयानक और भयावह है। भारत के पड़ोस में ऐसी आग लग जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। नेपाल से बहुत ही खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं। जेन जी प्रोटेस्ट को 24 घंटे भी नहीं हुए कि तख्ता पलट हो गया। नेपाल की संसद पर युवाओं ने कब्जा कर लिया। संसद भवन में आग लगा दी गई है। इधर संसद में जेन जी घुस गए, उधर नेपाल के पीएम इस्तीफा देकर भाग निकले। इधर संसद भवन जल रहा था, उधर पीएम के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर मंगाया गया और हेलीकॉप्टर में बैठाकर पीएम को कहीं और ले जाया गया। ऐसे हालात 24 से 48 घंटे के अंदर नेपाल में बन गए और जेन जी का आंदोलन बताया जा रहा है। नेपाल के पीएम ही नहीं भागे, कई मंत्री और नेता भी इसी तरह भागे। जो नहीं भाग गए वो कैसे जेन जी के हाथ चढ़ गए, इस आंदोलन के हाथ चढ़ गए, क्या हाल हुआ उनका, देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नेपाल के जो नेता और मंत्री भाग नहीं पाए और भीड़ के हत्थे चढ़े, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भीड़ ने पीटा है बॉस। उनके घरों में आग लगा दी। जैसे आप ये वीडियो देखिए, इसमें नेपाल के वित्त मंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को देखिए कैसे दौड़ा के पीटा जा रहा है, और ये देखिए कैसे लात मारा जा रहा है। ये वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल हैं जो प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए भाग रहे हैं। आप देखिए, नेपाल के वित्त मंत्री को भीड़ सड़क पर मार रही है और प्रदर्शनकारी किसी की सुनने वाले नहीं। देखिए वित्त मंत्री को कैसे पकड़ा हुआ है, जैसे गली में मारपीट होती है वैसे, और वित्त मंत्री को लात मारकर गिरा दिया गया। पकड़ कर खोपचे में ले गए, भीड़ उधर लेकर चली गई। ये आप तस्वीरें देखिए, क्या नेपाल में स्थिति है कि वित्त मंत्री, देश का फाइनेंस मिनिस्टर दौड़ रहा, भाग रहा और लात मारी जा रही है, उसको पटक दिया जा रहा, मार के गिरा दिया जा रहा है। नेपाल की स्थिति को आप इसी से समझ सकते हैं। एक और वीडियो देखिए जिसमें पौडेल जब नदी पार करके भागने की कोशिश कर रहे थे। आप देखिए, वो आदमी सोचा नदी पार करके भाग जाऊं, तो पीछे से लोगों ने आकर पकड़ लिया और पीटने लगे कि नदी पार करके कहां भाग रहे हो, अभी और मारेंगे तुम। लोग इतने गुस्से में थे कि वित्त मंत्री पौडेल के कपड़े उतारकर सड़क पर घसीट रहे थे। ये देखिए हालत। ये नेपाल के वित्त मंत्री हैं, कपड़ा फाड़ दिया लोगों ने, अंडरवियर सिर्फ बचाया और उसमें उठा के सड़क पर घसीट रहे हैं उसको। प्रदर्शनकारी मंत्रियों को पकड़ने के लिए उनके घरों पर धावा बोल रहे थे, और अगर मंत्री उनकी पकड़ में नहीं आ रहे थे तो घरों में आग लगा दे रहे थे। जैसे आप ये वीडियो देखिए, ये नेपाल के ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का का घर है। यहां प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया, मंत्री तो बचकर निकल गए, लेकिन उनके घर में नोटों की गड्डियां मिली जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने हवा में उड़ा दिया और घर को भी आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक के घर पर भी अटैक कर दिया। गृह मंत्री
होम मिनिस्टर जिसके पास पूरी पावर होती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कानून व्यवस्था की, आप देखिए गृह मंत्री का घर अटैक कर दिया और कल ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन प्रदर्शनकारी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने गृह मंत्री के घर में तोड़फोड़ की, घर का सामान बाहर सड़क पर पटक दिया और फिर वहां आग लगा दी। देखिए कैसे सब घुस गए, पूरा सामान उठा उठा के बाहर लाए और वहां पे पटक के वहीं आग लगा दी। कोई मंत्री छोड़े नहीं, मंत्री नहीं मिला तो घर छोड़े नहीं, ये हालत थी भीड़ की। यहां तक कि भीड़ ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री का घर भी फूंक दिया। केपी ओली के निजी आवास को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। ओली का यह घर काठमांडू बख्तपुर में है, जहां प्रदर्शनकारियों ने घुसकर इसे आग लगा दी। पूरा घर आग की लपटों और काले धुएं से गिर गया। आप तस्वीर देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए किस तरह से आग लगाई गई। पीएम का घर है। प्रधानमंत्री ओली के घर को आग के हवाले करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सेलिब्रेट भी किया, डांस करके खुशी का इजहार किया। जलते हुए घर के सामने प्रदर्शनकारी कैसे खुशी मना रहे थे, आप उसकी तस्वीरें देखिए। केपी ओली का हाल वैसा ही हुआ जैसे बांग्लादेश में, आपको याद होगा, शेख हसीना का होगा। नेपाल में सेम पैटर्न दिख रहा है जो बांग्लादेश में हुआ था। शेख हसीना को भी जैसे तैसे लास्ट टाइम पर सेना ने बचाया था, वैसे ही ओली को लास्ट टाइम पर सेना बचा कर ले गई। नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर केपी ओली देखिए कैसे भाग रहे हैं। जैसे शेख हसीना भागी थी वैसे ही केपी ओली भागे हैं। ओली ने आर्मी चीफ अशोक सिगडेल की सलाह पर कुर्सी छोड़ी। बताया जा रहा है कि ओली को इस वक्त नेपाली आर्मी ने गुप्त जगह पर छिपाया हुआ है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ओली नेपाल छोड़कर दुबई चले गए। ओली के इस्तीफा देने के बाद भी नेपाल के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। केपी ओली के खिलाफ नेपाल के युवाओं के दिल में कितनी नफरत भर गई है, आप पहले इसको सुनिए, फिर आपको दिखाता हूं कि भीड़ ने आज जो किया है, आपने देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। इसका मोटिव यही है कि ओली को रिजाइन करें। नहीं, उसको रिजाइन करने से कल जो जितने लोग मरे थे वो वापस आ जाएंगे क्या? तो क्या चाहते हैं आप लोग? वो उसे ना इसी तरह से, जिस तरह से टायर जलाया गया है ना, उसी तरह से जला देंगे ना तो वो खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। इसी तरह के भी ओली को जलाएंगे ना तो सब खुश हो जाएंगे। वरना उसको रिजाइन करने से, उसने राजीनामा देने से कुछ नहीं होने वाला। कल जो लोग थे वो वापस आएंगे क्या? जितने मरे बेचारे, इतने सारे छोटे छोटे बच्चे मर गए थे, वो वापस आ जाएंगे क्या? इसीलिए उसे राजीनामा देने की जरूरत नहीं है। खुद अपने आप को आग लगा दे, वो अच्छा बात होगा। फिर सब लोग खुश हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यही चाहते हैं बस। भी हो जाए, केपी ओली को मरना चाहिए। उसको हम मार दूंगी, अभी की अभी। मैं मारूंगा, मैं मारूंगा केपी ओली को, मैं मारूंगा। इतना साना बच्चा मैं मारूंगा, मैं मेरा 24 वर्ष एज है, मैं मारूंगा, मैं सिंगल मारूंगा, मैं सिंगल। वो खाली आ जाए यहाँ पर, मैं मारूंगा। आप लोगों का गुस्सा देखिए। कहा जा रहा है ये जेन जी का आंदोलन है, ये सारे यूथ हैं, युवा हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, लेकिन आप इनका गुस्सा देखिए। कह रहे हैं कि मैं देश के प्रधानमंत्री केपी ओली को मैं मार दूंगा। वो लड़की कह रही है कि उसको जिंदा जला देंगे सड़क पर। केपी ओली को तो समय रहते सेना ने बचा लिया, लेकिन नेपाल में भीड़ का आज जो गुस्सा दिखा, उससे कोई बचने वाला नहीं। जिस तरह से संसद भवन को जेन जी ने फूंक डाला, उससे घंटों तक संसद भवन जलता रहा। जबरदस्त धुआं कई घंटों तक दिखा। सिंह दरबार, जहां सारे मंत्रियों के ऑफिस हैं, जहां से नेपाल की पूरी सरकार चलती है, वहां पर कब्जा कर लिया गया और वहां तोड़फोड़ की गई। देखिए कैसे संसद जल रही है नेपाल की। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को जेन जी ने फूंक दिया। इनकम टैक्स के ऑफिस पर हमला कर दिया। कोई ऐसा